नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की में दोस्तों अगले महीने में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। और तीनों भर्ती परीक्षाएं चूंकि एक ही माह में पीएससी आयोजित कराने वाला है, इस कारण कई अभ्यर्थी में दोस्तों परेशान है और इन परीक्षाओं की तारीख को बढ़ाने के लिए लगातार में दोस्तों लोक सेवा आयोग के में दोस्तों चक्कर काट रहे हैं। किंतु यहां पर आयोग ने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि एमपीपीएससी अपना जो कैलेंडर है उसको समय पर में दोस्तों दुरुस्त कर रहा है और कोई भी परीक्षा अब यहां पर डिले नहीं होगी, सभी परीक्षाएं समय पर आयोजित होगी। और वहीं पर यदि बात करें कि मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल के द्वारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट तो आ चुका है, किंतु प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसके पीछे में दोस्तों नर्सिंग घोटाले को बताया जा रहा है। जी हाँ, तो नर्सिंग घोटाले में जो सीबीआई में दोस्तों जांच चल रही है, 3 महीने बाद ये फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो मे भी दोस्तों हो सकता है कि अब अभी एडमिशन के लिए और भी नर्सिंग के स्टूडेंट को दोस्तों इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं में दोस्तों उनका जो भविष्य है मेरे दोस्तों वो खराब दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और अब तक इस पर रिजल्ट में दोस्तों नहीं दिया गया है। चले पूरी की अपडेट में दोस्तों वो आपको बता देते हैं। तो जैसा यहां पर देखिए आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बदलने की मांग, अभ्यर्थी बोले नहीं मिलेगा तैयारी का समय। और पीएससी 1 महीने में देखिए 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं करा रहा है, तारीखें टकराने से अभ्यर्थियों को नुकसान। जी हाँ, पूरी की अपडेट है वह आपको बता देते हैं। तो जैसा यहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी दिसंबर में 3 बड़ी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान अन्य परीक्षाओं का होना भी निर्धारित है, इस वजह से इनकी तारीख आपस में टकरा रही है। अब स्थिति यह है कि लगातार परीक्षाओं में शामिल होना अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से परीक्षाओं में गैप बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। यही नहीं, कांग्रेस के देखिए कई वरिष्ठ नेता भी अभ्यर्थियों के साथ तारीख बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का देखिए कहना है कि लगातार परीक्षाएं होने से उनकी तैयारी भी प्रभावित होगी। इसी के साथ अन्य एजेंसियों की परीक्षाएं भी इसी दौरान होने से उनकी परीक्षाएं छूट सकती है। ऐसे में आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि आनन फानन में इस तरह से परीक्षाएं आयोजित कराना न्याय संगत नहीं है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको और आगे बता दें कि इसी महीने ही देखिए यहाँ पर अगले महीने कौन कौन सी परीक्षा है। यूजीसी नेट और एकलव्य आवासीय विद्यालय परीक्षा भी है। जी हाँ, देखिए एमपीपीएससी की परीक्षाओं के दौरान ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी 16 से देखिए 22 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा एकलव्य आवासीय विद्यालय परीक्षा 16 दिसंबर से आयोजित होगी। ऐसे में अगर 17 दिसंबर को राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का होना आयोजन होता है, तो सैकड़ों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी वजह से प्रारंभिक परीक्षा की तारीख को देखिए बढ़ाए जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए आयोग की देखिए जो परीक्षाएं में दोस्तों दिसंबर में कौन कौन सी आयोजित हो रही हैं। 10 दिसंबर को देखिए राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022, 16 दिसंबर को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू, 17 दिसंबर को राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023, 26 से 31 दिसंबर की भी देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022। तो ये परीक्षा में दोस्तों आयोग यहाँ पर दिसंबर में करा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थी आपके परेशान हो रहे हैं। वहीं पर देखिए अब यहाँ पर एमपीपीएससी का क्या कहना है कि हम कैलेंडर को समय पर लाना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए वन सेवा मुख्य परीक्षा में मुश्किल से 250 अभ्यर्थी हैं। मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, जो अब दिसंबर में हो रही है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने में क्या दिक्कत, जो शेड्यूल है वह बरकरार रहेगा। इसमें फिलहाल देखिए कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम कैलेंडर को समय पर लाना चाहते हैं, ऐसे तारीख बढ़ाएंगे तो अन्य परीक्षाएं भी देखिए डिस्टर्ब होगी, जो कि कहना है डॉक्टर रविंद्र पंचवाई का, जो कि ओएसडी हैं एमपीपीएससी के। चलिए आगे वहीं पर बात करें। देखिए अब अपने अपने तर्क यहाँ पर क्या है अभ्यर्थियों के। देखिए कई तो तीनों परीक्षाएं देंगे। जी हाँ, एक अभ्यर्थी आकाश पाठक ने बताया कि अनेक परीक्षार्थी ऐसे हैं जो 10, 17 और 26 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। इन तीनों परीक्षा में शामिल होंगे। इसी बीच अन्य परीक्षाएं भी, आयोग का इस तरह का शेड्यूल न्याय संगत नहीं है। इसी वजह से प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा से वंचित ना हो।
वहीं पर अन्य देखिए अभ्यर्थियों का इस पर क्या कहना है कि परीक्षाएं देखिए यथावत रहें। इधर कई परीक्षार्थियों का कहना है कि तारीख में बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थी भी दो खेमे में बंट गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पहले से परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं, ऐसे में उनके ओवरेज हो जाने पर भी खतरा है, इसी वजह से तारीख यथावत रहना चाहिए। तो एक और तो देखिए परीक्षार्थी यहाँ पर समय पर परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं, और अन्य जो ऐसे विद्यार्थी जो तीनों परीक्षा में शामिल होंगे वही मैं दोस्तों विद्यार्थी इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, या स्पेशली वो अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी नेट या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल का भी फॉर्म भरा होगा, उन्हीं के साथ इस प्रकार की समस्या में दोस्तों आ रही है। फिलहाल एमपीपीएससी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी परीक्षा डिले नहीं की जाएगी, सभी परीक्षाएं समय पर होगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आप सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, अभी तारीख बढ़ाने के चक्कर में ना रहिएगा, समय आपके पास कम है। चलिए वहीं पर आपको बता दें अन्य कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देख पा रहे हैं नर्सिंग कॉलेज घोटाला 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देगा सीबीआई, तब तक एडमिशन के लिए करना होगा इंतजार। जी हां, यही वजह है कि कल भी आपको हमने ऑडियो कॉल सुनाया था, ऑडियो क्लिप सुनाई थी, जहां पर मैंने एसबी के कर्मचारी से बात की है। उन्होंने खुद यहां पर इस बात को स्वीकारा है कि ग्वालियर में कुछ इस प्रकार का नर्सिंग घोटाला हुआ है, जिसके चलते एसबी रिजल्ट अभी जारी नहीं कर रहा है। किंतु पूरी अपडेट क्या है दोस्तों वह भी आपको बता देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले से करीब 1 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। कोरोना काल में अधिकारियों की मिली भगत से प्रदेश में नियमों को पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों को भी मान्यता दे दी गई थी। इन कॉलेजों के पास न तो पर्याप्त जमीन थी और न ही अस्पताल, इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां मिली हैं। अब इसकी जांच देखिए सीबीआई कर रही है। हाल ही में सीबीआई ने कोर्ट से कॉलेजों की जांच के लिए 3 माह का समय मांगा है। ऐसे में जांच पूरी होने तक ना तो बच्चों की परीक्षा आयोजित होंगी और ना ही परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जा सकेंगे। वहीं नए सत्र के लिए भी देखिए प्रवेश नहीं हो सकेंगे, जिसमें प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट मुख्य है। प्रवेश के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। जी हाँ, तो नए साल में दोस्तों हो सकता है रिजल्ट अभी जारी हो, किंतु अभी देखिए यहाँ पर आगे क्या अपडेट है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग खारिज। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की परीक्षा परिणाम जारी करने और नए एडमिशन के लिए पोर्टल खोलने की मांग यहां पर खारिज कर दी है। आगे देखिएगा कि सभी कॉलेजों की सीबीआई जांच के बाद ही कोर्ट की तरफ से राहत दी जा सकती है। अभी तक इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट में 90 से ज्यादा कॉलेजों में गड़बड़ी मिली है, और आगे देखिएगा 25,000 छात्र परेशान है। जी हाँ, देखिए नर्सिंग घोटाले के चलते प्रदेश के करीब 25,000 छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम अटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2023-24 सत्र में एडमिशन प्रक्रिया देखिए शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे में नए प्रवेश के लिए अभी छात्राओं को नए साल का इंतजार करना होगा। वहीं यदि नर्सिंग कॉलेज के सत्र को शून्य करती यदि सरकार, तो इसका असर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों पर भी होगा। वहीं जांच में कुछ सरकारी नर्सिंग कॉलेज में भी पर्याप्त फैकल्टी और अन्य गड़बड़ियां में दोस्तों यहां पर मिली हैं। तो कुल मिलाकर प्री नर्सिंग सिलेक्शन के टेस्ट की यदि हम रिजल्ट की बात करें तो अभी पूरा दिसंबर मान के चलेगा, क्योंकि 3 महीने में तो फाइनल रिपोर्ट है। मे भी हो सकता है दोस्तों अगले साल में ये रिजल्ट आपका जारी हो। तो इससे कहीं ना कहीं नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार चूंकि कमेंट्स करके ही पूछ रहे थे, तो लगातार हम इस पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं। तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट। और वहीं पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल के रिजल्ट भी अब नई सरकार के गठन करने पर ही मैं दोस्तों आएंगे। जैसा कल के आपको वीडियो में आपको बताया था, चाहे ग्रुप 4 हो, चाहे ग्रुप 5 हो, या वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो, एमपी पुलिस हो, एमपी फॉरेस्ट हो, जेल परेड हो, सभी के रिजल्ट में दोस्तों 3 दिसंबर के बाद ही मैं दोस्तों ये जारी हो सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस पर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एमपीपीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं, और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मैं दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट, या फिर मैं दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एमपी पीडीएफ अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए, और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल
के रखें। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।